साथियों नमस्कार। कृषि बाजार भरतपुर से मैं हरपाल सिंह। साथियों, जैसा कि कल हमने संभावना जताई थी कि सरसों में जो मंदी का या घबराहट का दौर है वो थम चुका है और अब सरसों सुधार की ओर अग्रसर होने की प्रबल संभावनाएं इसमें प्रतीत होती हैं। साथियों, उसी के अनुरूप आज बाजारों में देखने को मिला है कि जो भरतपुर सरसों मंडी कल 5358 रुपये थी, आज उछलकर सरसों भरतपुर मंडी 5405 रुपये के स्तर पर खुली है। साथियों, जैसा कि कल से प्रतीत हो रहा था कि जो घबराहट यानी कि गिरावट का दौर था वो सरसों में थम चुका है और अब सरसों में निरंतर सुधार के संकेत प्रतीत होते हैं। साथियों, जैसा कि अनुमान के मुताबिक देखा जाए तो सरसों जब भी 5600 से 5650 के घर के बीच में जब रनअप करती है यानी कुछ स्तर को पार करती है, यानी कि सरसों 5600 रुपये के घर को क्रॉस करने के बाद में सरसों में विगत समय से ऐसा देखा जा रहा है कि निरंतर फिर मंदी का दौर शुरू हो जाता है। साथियों, उससे आगे सरसों का दौर जो है यानी कि सरसों में आगे की जो स्थितियां, जैसा कि हम लोगों ने मूल्यांकन यानी कि आकलन किया था कि सरसों दिसंबर के माह में 5800 रुपये के स्तर पर बिक सकती है, लेकिन साथियों वो अनुमान अब पूरा नहीं होने की इसमें स्थितियां बन चुकी हैं, क्योंकि आज का दौर बदला हुआ दौर है, क्योंकि स्थिति जो बननी थी वो समय अब इसमें से जा चुका है। लेकिन साथियों, जैसा कि सरसों में फिलहाल की स्थितियों में सुधार के जो संकेत मिल रहे हैं वो इसमें निरंतर सुधार की संभावनाएं हैं। अभी काफ़ी समय बाकी है नई फसल के अंदर, तब तक सरसों निरंतर सुधार की उस स्थिति की ओर, यानी कि ये जो सप्ताह है इसमें सरसों निरंतर सुधार की ओर बनी रहेगी। अब ये सुधार कितना और कहाँ तक पहुँचता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन साथियों, इसमें जो घबराहट यानी गिरावट का दौर था वो निश्चित रूप से समाप्त हो चुका है और सरसों में सुधार की अब भरपूर संभावनाएं हैं और सरसों निश्चित रूप से जो भाव यानी कि जो 5600 रुपये के स्तर से ऊपर के जो भाव थे वहाँ तक सरसों में निश्चित सुधार होने की भरपूर संभावना है। लेकिन इससे ऊपर की जो संभावनाएं थी वो इसमें अब नदारद हैं, वो संभावनाएं अब इस दौर में देखने को नहीं मिलेंगी। लेकिन साथियों, ज़्यादा गिरावट या ज़्यादा तेज़ी की स्थितियां तो सरसों के अंदर, जैसा कि हम पहले से कहते रहे कि विशेष तेजी या विशेष गिरावट का दौर सरसों में नहीं है। सरसों अब स्टेबल स्थिति की ओर बढ़ चुकी है और आने वाला जो दौर होगा इसके जो कल हमने चर्चा की थी कि आगामी दौर के जो नए भाव हैं यानी कि अराइवल के टाइम पे सरसों क्या भाव बिक सकती है, उसके मूल्यांकन का समय आ रहा है और वो समय आने से पूर्व हम इस पर चर्चा जरूर आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन साथियों, इसमें जो घबराहट वाली स्थिति थी वो फिलहाल नदारद है और सरसों निश्चित रूप से आगे की ओर बढ़ेगी। और जैसा कि हमने कहा था, जिन साथियों को मौका से वंचित रह गए थे उन्हें एक अवसर की स्थिति है ये, उसी तरीके से इसको देखना चाहिए। तो साथियों, आपको हमारी जानकारियां कैसी लगती हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए कृषि बाजार की ओर से आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।